अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर और हक़ाइक़ और मैं हूं उमर ख़त्ताब। नवाज़ शरीफ को रिलीफ मिलने का सिलसिला जारी है और हिफाजती ज़मानत में 26 अक्टूबर तक तोसी वारंट गिरफ़्तारी भी मुअत्तल और ना नैब को नवाज़ शरीफ की गिरफ़्तारी मतलूब है और ना ही उन्हें ज़मानत पर एतराज़ है। जबकि पीटीआई की बात करें तो पीटीआई के चेयरमैन के जो गिरद घेरा है उसको मज़ीद तंग कर दिया गया है और नए केसेस बनाए जा रहे हैं, मज़ीद मुश्किल पैदा की जा रही है पीटीआई के लिए। तो इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब काशिफ बशीर खान साहब, तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब आपके वक्त का। जी थैंक यू वेरी मच उमर खत्ताब भट्टू साहब, आपने अपने प्रोग्राम में लिया मुझे। जी खान साहब, ये बताइएगा कि आपने देखा कि नवाज शरीफ का जिस तरह रिलीफ का मामला है, आए रोज़ उनको माफ़ियाँ दी जा रही हैं, रिलीफ दिया जा रहा है, ये सिलसिला चल पड़ा है। मुझे लगता है कि उनके रास्ते में आने वाली हर रुकावट जो है वो ख़त्म हो गई है, उनके लिए कोई रुकावट नहीं है अब। बेसिकली ये अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान में, ये पूरी दुनिया की कोर्ट की हिस्ट्री में ऐसे हुआ नहीं है जैसे अब हुआ है। और इससे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो डिप्रेशन में चली गई है। मेरी बहुत से सीनियर लोगों से गुफ्तगू हुई और उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है ये माजी में कभी हुआ नहीं और कभी कुछ सोच भी नहीं सकता था कि एक प्रोक्लेम ऑफेंडर जो कि कन्विक्टेड भी है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं, नैब कोर्ट के उसके ऊपर डिसीजंस हैं और वो 4 हफ्ते की बेल के ऊपर पाकिस्तान से भागा, जेल से भागा और उसको आके जाके इतनी स्मूथ सेलिंग दी गई है कि जिसके ऊपर सारी जुडिशरी, सारे इदारों के ऊपर क्वेश्चन मार्क जो है वो एक स्टिग्मा की तरह सख्त हो गया है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अवाम के लिए ये एक लम्हा फिक्रिया है कि पाकिस्तान को 40 साल तक लूटने वाले, और सबसे बड़ी बात यह है कि अवाम के हकूक को गजब करने वाले, मुल्की दौलत लूटने वाले को इतनी स्मूथ सेलिंग देकर तमाम ब्यूरोक्रेसी उसके आगे पीछे कर दी गई है। तो ये एक अलमिया ही कहा जा सकता है। बतौर मैं समझता हूँ, बतौर सहाफी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की रियासत आज बहुत बुरी हालत में है। अच्छा खान साहब, मैं ये सवाल कर रहा था आपसे कि जिस तरह जो मुल्क की मशीनरी है उसका बेदरेग इस्तेमाल किया गया, एक मुजरिम के लिए जो 4 साल बाहर गया मुल्क से, 2 हफ्ते के लिए गया था और इतना अरसा बाहर रहा और उसको जब वतन वापस लाया गया तो इस तरह का प्रोटोकॉल देना ये किसका हुक्म था? देखें, एवरीबॉडी नोज एंड नोबॉडी नोज। इसके बारे में जाहिर है कि आपको पता है हमारे पे एम्बार्गो है, लेकिन अगर ऐसा है तो ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है कि जिसको कौम ने पसंद नहीं किया बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी नहीं पसंद किया। लेकिन एक बात उमर खत्ताब भट्टू अपने माइंड में रखिएगा, जो चूजन रिप्रेजेंटेशन की बात होती है जो किसी भी रियासत के लिए अशद जरूरी है, और पीपल्स विल की जहां तक बात है तो ये नून लीग और मियां नवाज शरीफ एंड फैमिली, इनकी अवाम में जो असल हकीकत है वो सब जानते हैं, ये खुद भी जानते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अवाम के वोट की तजलील जो होती रही है पिछले 70 साल से जी, और मेरे ख्याल में अब वो तजलील जो है ज्यादा देर चल नहीं पाएगी। ऐसा कोई भी सेटअप जिसमें अवाम के मैंडेट की निगेशन की गई वो ज्यादा देर चल नहीं पाएगा। अच्छा, जिस तरह आपने रिलीफ पे भी पहले बात की, जो रिलीफ नवाज शरीफ को मिल रहा है, तो क्या पीटीआई जो इस पर नाराजगी जाहिर कर रही है ये सिर्फ उसकी नाराजगी उसके रिलीफ मिलने पर है या वो ये डिमांड कर रही है कि जिस तरह नवाज शरीफ को रिलीफ दिया जा रहा है उसी तरह इमरान खान साहब को भी रिलीफ देना चाहिए? देखिए, इमरान खान के केसेस को आप मिक्स अप ना करें मियां नवाज शरीफ के केसेस से। इमरान खान के ऊपर ऐसा जो करप्शन के 2-3 केसेस बनाए गए हैं उनकी हकीकत कुछ भी नहीं है। वेयर एज एवरीबॉडी नोज के पिछले 40 साल से इस मुल्क को गिद्धों की तरह किसने नोचा,
और मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूं, आपके व्यूवर्स को भी बताना चाह रहा हूं जी श्योर। कि जो मियां नवाज शरीफ के ऊपर जो कन्विक्शन हुई वो सुप्रीम कोर्ट से हुई, नैब कोर्ट से हुई। तो अभी तो देखें इट्स टू अर्ली, क्योंकि इमरान खान के ऊपर तो करप्शन की आज सच कोई केस नहीं है। तो शाखाना का जो केस है वो डिक्लेयर्ड है और उसको सेट असाइड कर चुकी है इस्लामाबाद हाईकोर्ट। हालांकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बारे में पीटीआई और स्पेशली इमरान खान साहब कहते हैं कि वो बाइस्ड है। तो उसके अलावा जो उनके ऊपर वो केस दूसरा बनाया नैब का, वो भी आपको पता ही है क्या है। तो और साइफर केस भी जो है वो भी उसकी कोई मतलब लॉजिक नहीं है, तमाम कानूनदान यही कहते हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त पोजीशन ये है कि ये कोई केस की नोयत नहीं है साइफर केस के हवाले से। जी एतजाज हसन साहब ने भी किए और भी जो जूरिस्ट हैं वो सब यही कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर को ब्लैकमेल करने के लिए किया गया है। तो मैं समझता हूं कि बार बार आजमाए हुओं को लेके आना पाकिस्तान के साथ ज्यादती है। ठीक है, ज्यादती है। अच्छा, नून लीग लेवल प्लेइंग की बात करती है, लेकिन जो दूसरी पार्टीज हैं, पीटीआई है, जमीयत उलमा इस्लाम है, या जो भी पार्टीज हैं, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी काफ़ी नाराज़ नज़र आती है, उसका पारा हाई नज़र आता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही सभी को। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड की बात, जो पीपल्स पार्टी की नाराजगी की आप बात करते हैं, वो सिर्फ ड्रामा है। वो पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे। वो तो आपको पता है कि पहले भी जो है सिंध तक महदूद होकर रह गए हुए हैं और इस वक्त जो उनसे वादे वही किसी ने किए थे वो मेरे ख्याल में पूरे नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये तो चाय की प्याली में तूफान खड़ा कर रहे हैं। इनके बयानात की आप जो है इनको वैल्यू ना दें, क्योंकि 16 माह में इन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क जो किया वो नून लीग के साथ मिलके किया। तो फजल रहमान की भी जो आपको पता है अवामी ताईद कितनी है। तो ये सब फिर इकट्ठे काम करेंगे और इकट्ठे लूटेंगे पाकिस्तान को। अच्छा, जिस तरह पीटीआई के कारकुनान जो है वो आए दिन उनका सिलसिला जारी है, पार्टी छोड़ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस्तेहकाम पार्टी में भी शामिल हो जाते हैं। इस्तेहकाम पार्टी के हवाले से अगर बात करें तो जब नवाज शरीफ आते हैं तो हेलीकॉप्टर भेजा जाता है इस्तेहकाम पार्टी के जो जहांगीर तरीन है उनकी तरफ से, ओन चौधरी उनके साथ मौजूद थे। आप क्या समझते हैं कि ये इस्तेहकाम पार्टी मुस्लिम लीग नून की बी पार्टी है? बेसिकली ये तमाम पार्टियां जो हैं ये आर्टिफिशियल पार्टियां हैं और बी टीम है। उधर से खटक साहब ने भी जो एक छोटी सी पार्टी बनाई है वो भी बी टीम ही है। वो पता नहीं किसकी बी टीम है। लेकिन एक बात को मद्देनजर रखिएगा कि दुनिया भर के सारे गैलप, सारे सर्वे यही कह रहे हैं कि जो शख्स जेल में बंद है, जो शख्स शराइत नहीं मान रहा, उसके साथ 80% के करीब जो है अवाम उसके साथ है। और मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी जो अक्सरियत है उसको आप माइनॉरिटी में जब तब्दील करने की कोशिश करेंगे तो फिर ऐसे मौके पे हम हिस्ट्री को भूल जाते हैं। फिर सानियाए मशरकी पाकिस्तान हुआ करता है, अल्लाह ना करे, तो अवामी ताईद से महरूम किसी भी लीडर को या जमात को इक़्तिदार दिलाने की कोशिशों में हमने मुल्क टूटते भी देखे, केओस भी देखा, अफरा तफरी भी देखी। तो ऐसी किसी हरकत से सबको बाज आ जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो कुछ पीटीआई के साथ हो रहा है, मैंने स्टूडेंट लाइफ में जनरल जियाउल हक का मार्शल्लाह भी देखा, मुशर्रफ साहब का भी देखा, और मैंने उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब को 90s की दिहाई में अवाम पे, साफियों पर, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पे जुल्म करते भी देखा, जब इनके इक़्तिदार का जो सूरज है सवा नेज़े पे होता था। लेकिन ये जो आजकल हो रहा है ये तो बहुत ही अफसोसनाक है, अनप्रेसिडेंटेड है और वे पूरी दुनिया में हम लॉफिंग स्टॉक बन चुके हैं एज ए नेशन और एज ए रियासत भी हम कहां खड़े हैं। अच्छा खान, तो इसके ऊपर अदालतें भी आ रहा है जिस तरह 2018 में पीटीआई का जोर था और उसके हर तरफ चर्चे थे और अब वही हालत जो है वो मुस्लिम लीग नून की नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कि इस माहौल में जिस तरह का नजर आ रहा है, निगरान सेटअप भी लगा हुआ है नून लीग की हिमायत के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, क्या इस माहौल में होने वाला इलेक्शन जो है वो शफाफ होगा? आपको क्या लगता है? नहीं, इलेक्शंस जो, अगर मुझे तो खैर अभी तक भी डाउट है कि इलेक्शन तो शफाफ तो खैर आप छोड़ दें, क्योंकि इनका बस नहीं चल रहा कि इलेक्शन ना करवाएं।
लेकिन आपकी जो बात है ये माजी में भी होती रही है, लेकिन इस शब्दों से नहीं होती रही, परसेप्शन फैलाए जा रहे हैं और मियां साहब को नाकाम कोशिशें की जा रही हैं कि पॉपुलर लीडर शो कर सके। लेकिन मुझे आप ईमानदारी से बताएं कि क्या अवाम का जो मैंडेट है, अवाम के दिलों में जिसको वोट देना है, क्या वो मियां नवाज शरीफ को वोट देंगे? क्या वो बिलावल भुट्टो जरदारी को देंगे वोट? आप वोट तो बाय फोर्स नहीं ले सकते ना। बिल्कुल जी। आप इसकी पीटीआई को अगर आप उसमें से निकाल दें, इलेक्शन के बैलेट पेपर से भी निकाल दें, तो इवन देन भी आपकी तो चूजन जो रिप्रेजेंटेशन है वो तो पूरी नहीं हुई। ऐसे किसी भी इलेक्शंस का रिजल्ट जो है वो पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान के अवाम को एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और उसकी मैं समझता हूं कि वो चल भी नहीं सकेगा ऐसा कोई भी सेटअप। अच्छा खान साहब, आखिर में ये बताइएगा कि मुआशी सूरत हाल आपके सामने है, मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा कि मुआशी जो बहरान है पाकिस्तान में, इसको किस तरह से निकाला जा सकता है पाकिस्तान को इस बहरान से आपकी नजर में? ओनली सोल्यूशन इज फ्री एंड फेयर इलेक्शन। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आइएगा इस मुल्क में। जब लेके आ जाएंगे तो उसके बाद जो चूजन रिप्रेजेंटेशन होगी, जो अवाम की हुकूमत होगी, जिसपे दुनिया के तमाम इदारे, तमाम ममालिक ट्रस्ट कर सके, हमारी सिचुएशन इकोनॉमी की तभी बेहतर हो सकती है। क्योंकि एक बात तो डिसाइडेड है कि हमें आलमी इदारों की भी जरूरत पड़ेगी अपनी इकोनॉमी को बेटर करने के लिए, हमें वर्ल्ड की भी जरूरत पड़ेगी। और इस वक्त पोजीशन ये है कि आप पे ट्रस्ट करने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि आपने अभी बात की कि निगरान हुकूमतें ये चूचू का मुरब्बा और ये जो इनका कैलिबर है और जो ये कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की हंसी उड़ रही है पूरी दुनिया में। ओनली सोल्यूशन एक ही है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं और जिसका काम है उसको करने दें। सियासी हुकूमत आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, फिर आपकी इकोनॉमी स्टेबल होगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो सारे मामलात आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता जिस तरह की मुल्क में सूरत हाल है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा, तब ही जो दूसरे ममालिक हैं वो पाकिस्तान में दिलचस्पी लेंगे, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और पाकिस्तान का जो मुआशी बहरान है वो ख़त्म हो सकता है। बहुत शुक्रिया काशिफ बशीर खान साहब आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।